नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। भले ही हमारे देश में कोरोना डरावना न हो और न इस बात की संभावना हो कि कोरोना बड़ा भयावह स्थिति में आएगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं लगातार कि कोरोना को लेकर के चिंता की कोई खास बात नहीं है। सामान्य रूप से आएगा और चूंकि शरद ऋतु है इसलिए और भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। लेकिन वैश्विक स्तर पर दुनिया में जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, प्रतिदिन 5 लाख कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तरीके से अलर्ट मोड में आ गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोरोना को लेकर के टेस्टिंग और वैक्सीनेशन पर जोर दिया। उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जाए और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाए। जिन लोग को वैक्सीन नहीं लगा है, बूस्टर डोज नहीं लगा है, उन्हें तुरंत बूस्टर डोज दिया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जाए, मास्क का उपयोग किया जाए, दूरी बनाए रखने के प्रयास किए जाए और साथ में सैनिटेशन की भी व्यवस्था की गई। यही नहीं, अपने डिप्टी सीएम ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिए। उन्होंने अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना से निपटने के लिए सारी तैयारी रखी जाए। ऑक्सीजन प्लांट को देख लिया जाए कि ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि दूसरी लहर में सबसे ज्यादा त्राई जो है ऑक्सीजन को लेकर के ही मची थी। तीसरा ये भी कहा गया है कि वेंटिलेटर को चेक कर लिया जाए। पूरे प्रदेश में वेंटिलेटर जो खराब है उन्हें दुरुस्त करने का काम तेजी के साथ शुरू हो गया है। और यह भी एक स्थिति बनी हुई है कि अपने कानपुर में वेंटिलेटर सबसे ज़्यादा खराब है, तो वहाँ पर भी सुधार कार्य जो है प्रारंभ कर दिया गया है। इतना ही नहीं, हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। आज ही उर्सला अस्पताल में एक कोविड कंट्रोल रूम बना दिया गया। हालांकि पहले चल रहा था, लेकिन उसको फिर से एक्टिव कर दिया गया। वहां पर डॉक्टर गौरव त्रिपाठी की नियुक्ति कर दी गई, उनके और सहयोगी की नियुक्ति कर दी गई और उन पर यह प्रभार है, जिम्मेदारी है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है उनको पूरा किया जाए। इस गाइडलाइन में टेस्टिंग पर सबसे ज्यादा जोर है, इसीलिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप पर बाकायदे नियुक्तियां की जा रही हैं कि वहां पर जो लोग आ रहे हैं उनकी कैसे चेकिंग की जाए। और इस बात के दिशा निर्देश है कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट से लोग आ रहे हैं, जो विभिन्न प्रांतों से मुंबई जहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं,
वहाँ के लोगों की चेकिंग विशेष रूप से की जाए, उन्हें सलाह दी जाए, आइसोलेशन की सलाह दी जाए, उनका टेस्ट किया जाए। और एक ये भी बात की गई कि कौन सा वेरिएंट सक्रिय हो रहा है या होने के संकेत हैं, इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जरूर कराई जाए। जितने भी पॉजिटिव केस आए उनमें इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए, जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को बताया जाए कि भैया अपने देश से भी कोरोना गया नहीं है, इसलिए आप कोरोना के प्रति पूरी तरीके से सतर्क रहिए। इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कदम कोरोना की रोकथाम, उससे बचाव और उससे संभावित जो परिस्थितियां हैं उनसे निपटने के लिए सारी तैयारी कर ली है। अगर हम देश पर देखें तो आज ही प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली और इस बात की समीक्षा करने पर बल रहा कि क्या संभावनाएं हैं। वैसे तो हमारे देश में कोरोना निरंतर गिर रहा है, लेकिन संभावनाएं क्या है, कहां से जो है ये कोरोना की संभावनाएं प्रबल हो सकती है। और एक बात और सबसे बड़ी है कि जो कोरोना का जो नया वेरिएंट है BF7, जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है, उसको लेकर के भी काफी चिंताएं दिखाई जा रही है। वैसे हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अभी लोकसभा में बयान दिया और लोकसभा में बयान देते हुए उन्होंने कहा हमारा प्रबंधन मजबूत है, हम पूरी तैयारी से हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से हमारी व्यवस्थाएं की गई है और हमें किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरीके का उन्होंने आश्वासन भी दिया और बताया कि किस तरीके से जो है केंद्र सरकार सचेत है, लगातार राज्यों से संपर्क कर रही है और राज्यों को ये बता रही है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, गाइडलाइन जारी की जा रही है। इतना ही नहीं, आज से सदन माने राज्यसभा और लोकसभा में मास्क अनिवार्य कर दिया गया। अब लोकसभा और राज्यसभा में हर मेंबर को जो है जो बैठक में भाग लेगा उसे मास्क पहनना जरूरी होगा। और इसी आधार पर आज लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के सभापति तो मास्क लगाए आए ही, लेकिन राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उस समय उन्होंने भी मास्क लगा रखा था। एक बड़ा संदेश, एक लंबे समय के बाद मास्क ने का पुनर्जीवन हो गया है और लोगों ने मास्क लगाना प्रारंभ कर दिया है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आज राज्यसभा में पहुंच करके यह दर्शाने की कोशिश की कि भाई हमें सतर्कता बरतनी है, और उसी सतर्कता के तहत आज वो मास्क लगाकर पहुंचे। दोनों सदनों में बाकायदे सांसदों से अपील की गई कि वे कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाएं, मास्क पहने और साथ में जो
जो आवश्यक दूरी है उसको बनाएं, लोगों को ये प्रेरित करें, खास तौर से जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बीमार लोग हैं, उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो बूस्टर डोज जरूर लगवा लें। बिना बूस्टर डोज के काम चलेगा नहीं। और ये भी कहा कि अगर जरा भी आपको तकलीफ होती है, खांसी की, जुकाम की, गले में खराश की खास तौर से, तो ये माना कि कोरोना नहीं है, लेकिन आप इसकी जांच जरूर करा लीजिए। ये एक बड़ा संदेश है। हालांकि लोकसभा में लोग मास्क पहन करके पहुंचे कि वहां पर व्यवस्था सुनिश्चित की गई कि सबको मास्क मिले, वहीं पर कार्रवाई भी अपने ढंग से चली और चीन का मुद्दा उठा करके विपक्ष ने वॉकआउट भी किया, ये कहते हुए कि चीन पर चर्चा होनी चाहिए, चीन की वास्तविक स्थिति सामने आनी चाहिए। राज्यसभा में अगर प्रमोद तिवारी और मनीष तिवारी ने ये बात उठाई तो लोकसभा में भी कांग्रेस ने खुल करके ये बात की। हालांकि सरकार की ओर से यही कहा जाता रहा कि संवेदनशील मुद्दे सार्वजनिक नहीं किए जाते, हम अपनी रणनीति को नहीं बताते। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि भाई ठीक है, आप रणनीति मत बताइए, लेकिन वास्तविकता तो बताइए कि क्या स्थिति है, चीन हमारे साथ ये हरकत क्यों कर रहा है, बार बार कर रहा है। तो इस बात को लेकर के भी जबरदस्त चर्चा होती रही। लेकिन कुल मिलाकर के आज से संसद में मास्क पूरी तरीके से प्रस्तुत होने लगा और केंद्र और राज्य सरकारें कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां कर रही हैं। अभी जो ग्लोरिया, रणदीप ग्लोरिया डॉक्टर, जो एम्स के डायरेक्टर थे, अब तो नहीं है, लेकिन उन्होंने भी जनता से अपील की है कि वे सतर्कता बरतें, बूस्टर डोज, और ये एक सामान्य इन्फेक्शन है, ये प्रभावित कर सकता है, लेकिन इससे घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक फैलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने भी बार बार कहा कि ये मत समझिएगा कि कोरोना चला गया है। जो हालात विश्व में बन रहा है, खासतौर से चीन में, इटली में, अमेरिका, सभी देश, 10% से अधिक आबादी अब तक दुनिया की कोरोना से जो है पीड़ित हो चुकी है। चीन में तो जो हाहाकार मचा हुआ किसी से छिपा नहीं है, वहां तो और गंभीर चेतावनियां दी जा रही हैं, वहां तो 4-4, 5-5 बार कोरोना की लहर आ चुकी है, वहां तो स्थितियां बड़ी भयावह है। लेकिन भारत ने जिस तरीके से अपनी चौकसी बरती, भारत ने जिस तरीके से टीकाकरण कराया, भारत ने जिस तरीके से लॉकडाउन के द्वारा स्थिति को संभाला, उससे कोरोना के हालात अब पूरी तरीके से न केवल कंट्रोल में है, गिरावट में है, लेकिन अब इनमें कोई बढ़ोतरी न हो। इसलिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हम और आप सतर्क रहें। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। समाजवादी पार्टी के विधायक जो इन दिनों महाराजगंज जेल में है, वह बांग्लादेश के डॉक्टर रिजवान का पता सत्यापन करने में फंस गए।
स्थिति को देख करके जनप्रतिनिधि हमारे चौकन्ने हो गए। जनप्रतिनिधि का मतलब पार्षद, विधायक, सांसद मुख्य रूप से। हालांकि जनप्रतिनिधि में तो ग्राम प्रधान भी आते हैं, पंचायत के सदस्य भी आते हैं, ब्लॉक प्रमुख भी आते हैं, लेकिन ये सब जो जनप्रतिनिधि हैं अब चौकन्ने हो गए। अब तो जो कोई इनके पास कोई प्रमाण पत्र लेने जाता है तो जनप्रतिनिधि बिदकने लगते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, अगल बगल ताकने झांकने लगते हैं। सच बात तो यह है कि उन्होंने अब मन बना लिया है कि मुझे किसी के भी पते का सत्यापन नहीं करना है। आधार कार्ड में पते का सत्यापन होता है। कभी कभी लोग अपने मकान बदल देते हैं तो नया आधार कार्ड बनवाना पड़ता, उसमें संशोधन करना पड़ता, उसमें भी सत्यापन की जरूरत होती है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि हम तो जनता के बीच में है, जनता हमारे बीच में आती है। कभी राशन की कोई समस्या को लेकर के, कोई पते के सत्यापन को लेकर के, कोई चिकित्सा के सत्यापन को लेकर के आती है, और उनके साथ में हमारे कार्यकर्ता भी आते हैं। ऐसा नहीं है, वो बताते हैं और हम देखते हैं और हम उनका सत्यापन भी कर देते हैं। उनका ये भी तर्क है कि मुझसे कहा गया कि फला व्यक्ति फलाने मकान में रह रहा है। हमने भी प्रथम दृष्टया देख लिया कि हाँ वो व्यक्ति उसमें रह रहा है, तो हमने उसका सत्यापन कर दिया। अब वो व्यक्ति बांग्लादेश से आया है कि दूसरे मुल्क से आया है, वो नक्सली है, आतंकवादी है, उग्रवादी है, हम कहाँ जाने। हमें तो ये देखा कि फलाने मकान में ये रह रहा है। हमारे कार्यकर्ता ने भी बता दिया और हमने बता दिया और हमने सत्यापन कर दिया। बल्कि सत्यापन का काम तो ऐसे होता है कि हमारे बहुत से विधायकों के बाद एक प्रोफार्मा रहता है और उस प्रोफार्मा को भरा और मोहर लगी, दस्तखत किया और दे दिया, ये होता है। अब वोट बैंक है, अब अगर वो न करे सत्यापन तो यही कहेगा अच्छा आना वोट लेने तो बताएंगे। ये भी समस्या है। जब वोट लेने आए थे तो हाथ जोड़ते थे, आज कह रहे हो कि नहीं। अब इस दिशा को लेकर के अब जो है विधायक जो है थोड़ा सा बचने लगे। उनके सामने नई चुनौती, अब क्या करें। और हमारे एक विधायक है समाजवादी पार्टी के अमिताभ वाजपेयी ने, उन्होंने तो बाकायदे विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव प्रदीप दुबे को पत्र लिख दिया और उन्होंने उनसे आग्रह किया है कि विधायकों से ये काम हटा लिया जाए, सत्यापन का। उनसे ये अधिकार छीन लिया जाए, उनसे ये काम न कराया जाए। क्यों आए दिन कोई ना कोई ऐसी स्थितियां होगी तो ये होगा कि साहब किसने, फलाने विधायक जी ने जो इसके सत्यापन किया और ये व्यक्ति तो राष्ट्रद्रोही है, ये व्यक्ति तो ठग है, ये व्यक्ति तो उग्रवादी है, ये व्यक्ति तो आतंकवादी है, ये व्यक्ति तो बहुत बड़ा जालसाज है, ये व्यक्ति तो बड़ा हिस्ट्री शीटर है। तो उनका कहना ये है कि ये एक बड़ी समस्या आएगी। तो इसलिए उन्होंने मांग की है कि जनप्रतिनिधियों से, उन्होंने विशेष रूप से अपने विधायक है तो विधायक के रूप में कहा कि ये सत्यापन का काम उनसे हटा लिया जाए, वरना आए दिन विधायक इस स्थिति का सामना करेंगे, मुश्किलों में पड़ेंगे। लेकिन अब इसका दूसरा पक्ष भी है। भाई अगर आप जिम्मेदारी के साथ सत्यापन नहीं करेंगे, आप तो उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि तो कौन करेगा। हाँ, जरूरत क्या है
कि आप सत्यापन करने के बाद स्वयं इस बात की पुख्ता जानकारी कर ले कि यह व्यक्ति इसी मकान में रहता है या नहीं रहता है और इसका क्या काम है। अब उसका कोई काम नहीं है, पैसा खूब आ रहा है, सब कुछ है, धन धान से परिपूर्ण है, तो आपको भी शंका उत्पन्न होनी चाहिए। माना कि आपका कार्यकर्ता कह रहा है तो उस कार्यकर्ता को भी समझाइए, भाई आप भी तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कीजिए। अगर आपके ऊपर सत्यापन का काम सौंपा गया है तो आप भी जिम्मेदारी से काम करिए। आप खूब मेरी फिर आपके तो वार्ड स्तर पर अध्यक्ष भी हैं, आपके पदाधिकारी भी हैं, मोहल्ले मोहल्ले में सब लोग हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए। और सच बात तो ये है कि चाहे आप अपने पास भी एक रिकॉर्ड रख लीजिए कि हाँ भाई हमने फलाने की संस्तुति पर, फलाने के वेरिफिकेशन पर, फलाने के मकान मालिक से बात करके हमने यह सत्यापन किया, तब मौका पड़े तो आप बता दीजिए। लेकिन इससे मुकरना भी एक जनप्रतिनिधि के लिए ठीक नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप सत्यापन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अधिकारियों की तो महिमा अपरंपार है, सब जानते हैं, अधिकारियों से मिलना ही मुश्किल होता है, फिर कौन करेगा। क्योंकि जो ये अधिकार होता है जनप्रतिनिधि होता है या फिर गजेटेड ऑफिसर, कर्मचारी के पास ये अधिकार नहीं होता, राजपत्रित अधिकारी, अफसर, जिसमें हमारे मजिस्ट्रेट आते हैं, एसडीएम आते हैं, सब लोग आते हैं। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है और आप उसको प्रमाणित करके फिर सत्यापित कर दीजिए, वरना तो आने वाले समय में ये समस्या और विकट होगी। और सच बात तो ये है फिर इसमें बेईमानी होगी, इसमें वसूली होगी, क्योंकि जिनके पास ये अधिकार होगा फिर वो यही करेंगे। तो ये एक अहम समस्या पैदा हो गई है। इस समस्या का निदान स्वयं जनप्रतिनिधियों को ही करना चाहिए और बड़ी खबर देखते रहना चाहिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।